नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपको लेके आए हैं वो नेक्स्ट क्लास है आपके एग्जाम के हिसाब से। और कंप्लीटली जो टॉपिक है आपका सीरीज या श्रेणियाँ, उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और स्टार्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने नंबर्स की श्रेणियों की, मतलब संख्याओं की श्रेणियों की। तो नंबर्स की श्रेणियाँ पढ़ने से पहले और नंबर में श्रेणियाँ किस प्रकार की होती है उनको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको संख्याओं की नॉलेज होना जरूरी है। तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है उन सबकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। और जितनी भी संख्याएं है अगर उनकी नॉलेज आपको है तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट संख्या है जो अपने डायरेक्टली अप्रोच करेगी और डायरेक्टली समझो क्वेश्चन करते हुए काम आ जाएगा अपनी, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अपन बात करें सबसे पहले आएगी सम संख्या। तो ये समझ लो कि श्रेणियों में कुछ 6 प्रकार की संख्याएं हैं और 6 प्रकार की संख्या अपने काम आती है, उनको इस्तेमाल करके अपन श्रेणियाँ बनाते हैं। इसलिए पहले इन संख्याओं के बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर उसके बाद अपन संख्याओं की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ गया आपका सम संख्या। तो किसे कहते हैं भैया सम संख्या? तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाए उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाए उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है ना, ऐसे कहते हैं 4 है, 6, 8 है ना, 10 है, 12 है ना, 14 है। ये जितनी भी संख्याएं आपको नजर आ रही है ये सब संख्याएं सम संख्याएं होती है। और भी आगे चलती है 16, 18, 20, 22, ये सब सम संख्याएं होती है, इन्हें कहते हैं अपन सम संख्याएं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर की जो संख्या है उनको अपन कहते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें क्या नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है, उन्हें कहते हैं अपन विषम संख्याएं, है ना, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। जैसे 1 है ना, विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपकी विषम संख्या होगी। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी विषम संख्या। इसके बाद तीसरे प्रकार जो संख्या होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी भाज्य संख्याएं। इन्हें बोलते हैं अपन भाज्य संख्याएं। तो जिन संख्याओं के हम गुणनखंड कर सके, जिन संख्याओं के हम गुणनखंड कर सके उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जिन संख्याओं को टुकड़े हो जाते हो, तो जिन संख्याओं को टुकड़े हो जाते हो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जिनके हम टुकड़े कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? भाज्य संख्या कहते हैं। तो टुकड़े कैसे होते हैं देखो, जैसे 4 है तो 4 का 2 × 2 टुकड़ा हो जाएगा, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद हो गया 6 है ना, फिर हो गया आपका 8, फिर हो गया आपका 9, फिर हो गया आपका 10, फिर हो गया आपका 12 और फिर हो गया आपका 14। ये सब भाज्य संख्या, इन सबके गुणनखंड होते हैं। तो जिन संख्याओं के हम टुकड़े कर सकें या गुणनखंड कर सकें उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपके सामने भाज्य संख्या है। अगर गौर से एक एक बात को आपने सुना है ना, और चैप्टर बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें, औकात नहीं किसी एग्जाम को क्वेश्चन बाहर निकाल दे कॉपी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16 साल का अनुभव ये गहरा भी है। ऐसा नहीं कि 1 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे बच्चों को, कंपटीशन पढ़ाते हुए 16 साल हो गए, तो काफ़ी अप्रोच वेरेंट है। ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के बाद अगली जो संख्या होगी आपकी उन्हें बोलते हैं अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं होते हो, या तो कहो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं होते हो, या फिर कहो जिन संख्याओं में सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड नहीं होते हो या जिन संख्याओं में स्वयं का भाग जाता हो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये जो संख्या आपके सामने चल के आ रही है इन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। मतलब ये भाज्य संख्याएं होती है, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें स्वयं का भाग जाता है, मतलब खुद का भाग जाता है, तो ये होगी अभाज्य संख्याएं। और इनके टुकड़े भी नहीं होते। इसके बाद हो गई 5 नंबर पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं तो देखो हमेशा जब भी बच्चा मेरे से रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करता है तो शुरुआत में अपन कह देते हैं आपके सामने कहे बच्चों 30 तक वर्ग संख्या याद करो। ये बात हम शुरू से कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? पूरी रीजनिंग के अंदर वर्ग संख्याओं की इंपॉर्टेंस है। हर चैप्टर में वर्ग संख्या आपके सामने काम आती है, तो हम शुरुआत में कह देते हैं कि भैया वर्ग संख्या याद करो। बहुत सारे चैप्टरों में काम आती है, तो 30 तक तो वर्ग संख्या आपको आना ही चाहिए। तो वर्ग संख्या 30 तक पॉसिबल आपके सामने, वो भी अपना काम आएगी। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 37, 7 का वर्ग 49। इस प्रकार से ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये वर्ग संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आप कह सकते हो। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के बाद अगली जो संख्या आती है आपकी 6 नंबर, ये पूर्णगण संख्या है। वो 30 तक याद करनी है
और ये आप 15 तक भी याद करोगे तो आपका काम हो जाएगा भी। तो कम से कम 15 तक तो आपको पता होना चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं श्रेणियों के। तो पूर्ण वर्ग घन संख्याएं 15 तक आपको याद करनी पड़ेगी। तो घन संख्या कैसे होती है, 1 का क्यूब 1 होता है घन, है ना। 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, है ना, इस प्रकार से। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, है ना। और डैश डैश मतलब घन संख्या होती है कंटिन्यू। आप इसको 15 तक याद कर लोगे तो अपना काम हो जाता है, ये समझ लीजिए आप। तो सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात होगी कि ये तो जो संख्या है मैंने बताई आपको, तो ये तो संख्याएं सारी जो आप नोटिस कर रहे हैं। तो टोटल 6 प्रकार की संख्या, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो कंप्लीट 6 प्रकार की संख्या मैंने आपको बताई है। अगर ये 6 प्रकार की संख्या का नॉलेज आपको है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो फिर टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपन। तो पहले टाइप क्या कहती है आपकी, टाइप नंबर फर्स्ट कहती है आपकी संख्याओं की श्रेणियाँ। बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीटली 2 भागों में बांटा अपन ने। तो 2 भागों में से पहला भाग आज पढ़ने वाले, आज वाले वीडियो में अपन उसे बोलते हैं अपन संख्याओं की श्रेणियाँ। तो संख्याओं की श्रेणियाँ पढ़ने के लिए देखो इन संख्याओं की जरूरत थी, इसलिए सबसे पहले अपन ने संख्याओं की बात करी थी। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर फर्स्ट में संख्याओं की श्रेणियाँ। और संख्याओं की श्रेणियों को अच्छे से पढ़ने के लिए या संख्याओं की श्रेणियों के अच्छे क्वेश्चन करने के लिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिनको सीखना जरूरी है। तो जोड़ का नियम, घटाव का नियम, गुणा का नियम, वर्ग वर्गांतर, घन घनांतर, डबल सीरीज, ये सारे रूल्स अगर आप ध्यान में रहते हैं तो फिर कितना भी हैवी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर दिया जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मेरी गारंटी गलत होने की संभावना नहीं रहती है दोस्तों। तो सबसे पहला जो नियम अपने सामने निकल के आता है, पहला वाला, वो है भैया जोड़ का नियम। तो सबसे पहले जोड़ का नियम अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक करके जितने भी रूल्स हैं उन सबको जानेंगे ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं। विथ एग्जाम्पल जानेंगे भी, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे लेने वाले हैं अपन, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। तो जोड़ के नियम की बात करें, बिल्कुल सबसे सिंपल नियम है। अगर पेपर में ईजी क्वेश्चन आता है तो इस पर आ सकता है। कैसे, जब संख्याएं जुड़कर सीरीज आगे बढ़े एक पैटर्न में संख्या सीरीज आगे जुड़ती जाए तो वहां जोड़ की श्रेणियां लगती है, जोड़ का नियम होता है। और जोड़ का तो बिल्कुल पता चल जाता है, जैसे ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, इसके बाद ये जुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ही और काफी आसानी से पता लग जाता है दोस्तों। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, देखो सुनो। जैसे लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है। कोर्स से देखो तो बिल्कुल सिंपल सीरीज आपको नोटिस कर रहे होंगे, जुड़ता हुआ जा रहा है। देखो 2, 2, 2, 2, 2, 2 जुड़ता हुआ जा रहा है और आगे भी 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर जो है वो 14 आ जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से कर दिया। फिर लिखा मैंने 1, 2, 4, 7, 11, है ना, और 16, ये इस प्रकार से अपने लिख दिया। तो बताओ पहले कितना जुड़ गया आपका, 1 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया आपका 2 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया आपका 3 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया आपका 4 जुड़ गया, और फिर कितना जुड़ गया आपका 5। तो कंटिन्यू यूँ समझ लीजिए कंटिन्यू गिनती भी जुड़ सकती है, ये जोड़ने के ऊपर है क्या एग्जाम वाला जोड़ रहा है आपका। तो कंटिन्यू गिनती भी काफ़ी इजीली जोड़ सकता है। जैसे पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, अब जुड़ जाएगा भी आपका 6, और 6 जोड़ते ही हो जाएगा आपका 22। जैसे अपन 6 जोड़ेंगे तो कंप्लीटली अप्रोच करेगा आपके 22 के लिए, मतलब 22 हो जाएगा। ये 6 जोड़ते हैं आपका 22 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली है। जैसे अपन ने 6 जोड़ा और 6 जोड़ते हो जाएगा आपके सामने 22, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। इस प्रकार से पैटर्न चलता है। फिर लिखा मैंने आपसे ना 5, ये 10, है ना, इस प्रकार से 20, 35, है ना, और ये हो जाएगा आपका 55। तो पहले कितना जुड़ा बताओ आपका 5, फिर कितना जुड़ा आपका 10, फिर कितना जुड़ा 15, फिर कितना जुड़ा 20, अब कितना जुड़ेगा आपका 25। तो भैया पहले तो 5 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा आपका 25 जुड़ेगा, मतलब 25 जोड़ के आप कर सकते हैं। जैसे आप 25 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 80, 25 जोड़ते क्या आ जाएगा आपका 80, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे अपन इसमें 25 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ते आपका जो आंसर होगा वो 80 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर कितना होगा आपका 80। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली, ठीक है भाई। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे अगर बात करें मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन तो और भी बनते हैं, देखो, है ना। जैसे इस प्रकार से अपन जोड़ा है तो वहाँ भी जुड़ सकता है। जैसे ऐसे देखो 1, 3, 6, 11, 18, ये भी एक श्रेणी है। अगर गौर से देखो तो क्या क्या जुड़ रहा है वो देखो,
पहले 2 जुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, अगर आप देखो तो 2 जुड़ रहा है, फिर आप देखोगे तो 3 जुड़ रहा है, फिर आप देखोगे तो 5 जुड़ रहा है, नोटिस करना, फिर आगे देखोगे 7 जुड़ रहा है। तो एक संख्याओं की श्रेणी आप एकदम से नोटिस कर सकते हो। देखो पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हो अगर हम बात करें तो पहले 11 जुड़ेगा भैया। 11 क्यों जुड़ेगा? ये अभाज्य संख्या जुड़ता हुआ जा रहा है, और जहाँ अभाज्य संख्या जुड़ता हुआ जा रहा है तो फिर आपके सामने आगे 11 ही जुड़ेगा, और 11 जुड़ते ही जो आपका आंसर आएगा वो 29 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 29 हो जाएगा काफ़ी ईजीली। और देखो आप जैसे लिखा 10 लिखा, फिर अपन ने 14 लिखा, फिर 20 लिखा, 28 लिखा, 37 लिखा और 47 लिखा। ये भी कंटिन्यू जुड़ता हुआ जा रहा है। अगर गौर से देखो तो क्या जुड़ रहा है वो तो आपको नोटिस करना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले कितना जुड़ रहा है, देखो आप 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, नोटिस करना, फिर 9 जुड़ रहा है आपका, नोटिस करना, फिर 10 जुड़ रहा है आपका, ये भी नोटिस करना है ना, 10 जुड़ रहा है। और 10 जुड़ने के बाद जो आगे जुड़ेगा आपका वो कितना जुड़ेगा आपका, देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12, क्योंकि कंटिन्यू भाज्य संख्या जुड़ती जा रही है। इसमें तो अभाज्य संख्या जुड़ रही थी, यहाँ तो अभाज्य संख्या जुड़ती हुई जा रही थी, और यहाँ बात करते हैं भाज्य संख्या जुड़ती हुई जा रही थी। तो वहाँ तो अभाज्य संख्या जुड़ रही थी और यहाँ जुड़ रही है आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे 12 जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 59 आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे 12 जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा आपका 59, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। जैसे अपन 12 जुड़ेगी तो ये हो जाएगा आपका 59, और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 की पॉसिबिलिटी जो है वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। अब जोड़ के नियम के साथ जो अगला छोटा नियम है आपका, क्योंकि दोनों छोटे नियम है भी एग्जाम में इनकी जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो थोड़ी कम बनती है। अगर क्वेश्चन इजी पूछना हो तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज देते हैं। तो जोड़ का नियम था। इसके बाद अगला जो आ रहा है आपका वो है घटाव का नियम। अब घटाव का नियम में जैसे क्लियर पता चल रहा है आपको, जब कोई संख्या घटकर सीरीज आगे बढ़े तो वह घटाव का नियम होता है। जब कोई संख्या घट जाए और सीरीज आगे बढ़ जाए तो वह नियम जो होता है वो घटाव का होता है। कोई भी संख्या जुड़ जाए और सीरीज आगे बढ़ जाए तो वहाँ क्या का नियम होता है, बताओ, घटाव का नियम होता है। तो घटाव के नियम में संख्याओं की बात कर सकते हैं अपन, किस प्रकार की संख्याएं होती है उनके बारे में बात कर सकते हैं, कौन संख्या घटेगी। देखो तो चलो नोटिस कीजिए घटाव के नियम में अपन, है ना, जब कोई भी संख्या घटकर सीरीज आगे बढ़े तो वहाँ घटाव का नियम लगता है। देखो जगह 70 है, 11 है, 69, 67, 64, यह हो गया 60, है ना, ऐसे इस प्रकार से कंटिन्यू घटता हुआ जा रहा है। ये लिखा मैंने 55। अब संख्या घटती हुई जा रही है तो घटाव की श्रेणी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो पहले कितना घट रहा है आपका -1, फिर कितना घट रहा है आपका 2, फिर कितना घट रहा है आपका 3, फिर कितना घट रहा है आपका -4, फिर कितना घट रहा है आपका 5 घट रहा है। ठीक है, तो आगे भी इस प्रकार से घटता हुआ जा सकता है। 5 घट गया, और भी घटाओ आप, आगे आप कंटिन्यू 6 घटा सकते हैं। जैसे 6 घटाओगे तो आपका जो आंसर है वो 49 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। इस प्रकार से घटाव की श्रेणी कहते हैं इसमें। जब भी कुछ घटता हुआ जाता है तो वह घटाव की श्रेणी होती है इस प्रकार से। फिर आगे लिखा मैंने, जैसे 20 लिखा, ये 19 लिखा, ये 16 लिखा, ये 11 लिखा और ये 4 लिखा। अब ये घटाव की श्रेणी है, बिल्कुल सिंपल वाली। तो पहले क्या घटा, 1 घटा, फिर कितना घटा आपका 3 घटा, फिर 5 घटा, फिर 7 घटा। विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7 विषम संख्या, तो अगली विषम संख्या 9 आएगी। तो 4 में से 9 घटाओगे तो आंसर आएगा -5। 4 में से 9 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, -5। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 4 में से 2 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 होगा। माइनस का जो 5 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो घटाव का और भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। संख्या घटती हुई जाना चाहिए बस। जैसे लिखा मैंने 50, ये 45, ऐसे आना 35, आना 20 और 0, ये दो। तो यहाँ पर भी घटती हुई सीरीज जा रही है, गौर से देखो था। तो पहले कितना घटा आप नोटिस करो, पहले 5 घट गया, 5 घटाया, फिर 10 घट गया आपका, ये नोटिस करो, फिर आपका 15 घट गया, इसको देखो, फिर आपका 20 घट गया, इसको देखो, फिर आपका 25 घटेगा इसमें। जैसे 0 में से 25 घटेगा आपका तो ये आंसर होगा आपका -25। तो 0 में से जैसे 25 घटेगा आपका तो ये आंसर होगा आपका -25। बिल्कुल सिंपल, मतलब 0 में से 25 घटने के बाद जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 25, मतलब आंसर होगा आपका -25। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो ये आंसर होगा -25। ठीक है भाई, तो काफ़ी सिंपली अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपके सामने जोड़ घटाव के नियम। अब जोड़ घटाव के नियम होने के बाद देखो, जोड़ घटाव के जो नियम होते हैं वो तो ईजी होते हैं, आसान होते हैं, अपन आसानी से बताया अपन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद
अपन बात करें गुणा की सीरीज और भी बड़ी बड़ी जो श्रेणियां बनती है आपके सामने, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो चलो सबसे तीसरा वेरिएंट आते हैं अपन गुणा की श्रेणियां। गुणा और गुणांतर ऐसा कह सकते हैं, गुणा भी आएगा और साथ में गुणांतर भी आएगा, तो अपन कह सकते हैं गुणा और गुणांतर श्रेणियां। तो गुणा की श्रेणियां हो सकती है या गुणांतर की श्रेणियां हो सकती है, तो आप कह सकते हो गुणा या गुणांतर। तो देखो गुणा और गुणांतर की जब बात आती है ना, तो वहां पर भी समझ लो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाएगा, सर जोड़ की श्रेणी में तुमको पता चलता है जब कोई भी संख्या जुड़ के सर आगे बढ़े तो वहाँ जोड़ का नियम होता है, बिल्कुल सिंपल बात आपने कह दिया। जब कोई भी संख्या घट के सीरीज आगे बढ़े तो घटाव का नियम होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपने कह दिया। लेकिन आपने तो कहा सर ये गुणा की सीरीज है। अरे एग्जाम में कैसे पहचानेंगे गुणा की सीरीज है? भैया पहचानना बिल्कुल आसान है। जब भी कभी किसी सीरीज में आपको अचानक से ऐसा लगे कि सीरीज स्पीड से बढ़ रही हो, मतलब अचानक से बढ़ रही हो, ऐसे सीरीज अचानक से बढ़ रही हो मतलब स्पीड से बढ़ रही हो, तो समझ लेना वहाँ गुणा की सीरीज होने की संभावना है। जब सीरीज आपको अचानक से बढ़े, स्पीड से बढ़े, तो समझ लेना वहाँ गुणा की सीरीज होने की संभावना है, मतलब वहाँ गुणा की श्रेणी है। ठीक है, मतलब गुणा की श्रेणी होने की संभावना है, ऐसा अपन कह सकते हैं आप। ठीक है, वह गुणा और गुणांतर श्रेणी होने की संभावना है, मतलब गुणा की पॉसिबिलिटी है। एकदम से बढ़े, स्पीड से बढ़े, तो स्पीड से तो एक ही तरीके से बढ़ता है, वो गुणा से बढ़ता है कोई भी चीज, तो ऐसे बढ़े स्पीड से, ऐसे डायरेक्ट ऐसे बढ़ जाए, तो ये समझ लो वहाँ गुणा की सीरीज होने की संभावना है। ठीक है भाई, तो चलो देखिए आप, ये लिखा मैंने आपके सामने 1। अब गुणा की सीरीज कैसे बनती हो देखो आप, ये लिखा मैंने आपके सामने 5, ये लिखा मैंने 25, 125 और 625। इस सीरीज को आप देखेंगे गौर से, तो ये गुणा की श्रेणी है। अगर गौर से देखो तो स्पीड से बढ़ रही है, देखो ये समझो 2-4 स्टेप के बाद लाख पार कर देगी। अब 2-4 स्टेप के बाद लाख पार करेगी, मतलब गुणा की श्रेणी है। तो एक में कितना जो गुणा करे, पहले 5 से, फिर गुणा करे 5 से, फिर अगेन गुणा करे 5 से, फिर अपन ने गुणा करे 5 से, और फिर गुणा करो 5 से। तो देखो 625 को भी 5 से गुणा कर दो, और 625 को भी अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3125। 625 को भी अगर 5 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा आपका 3125। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, मतलब सिर्फ 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 से गुणा करते हैं ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर लिखा मैंने आपके सामने 1, 4, 16, 64, 256, 1024। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो पहले कहाँ से गुणा कर रहे हैं अपन, तो पहले अपन ने 4 से गुणा किया, फिर 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 4 से गुणा किया। तो 4 जैसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4096। 4 जैसे गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4096। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4096। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो हो जाएगा आपका 4096, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इस प्रकार से गुणा होकर सीरीज आगे बढ़ रही है। तो और भी ऐसे पैटर्न बन सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे लिखा मैंने 1, 1, 2, है ना, 6, 24, 120, 720। इसको देखो आप, ये भी गुणा होकर सीरीज आगे बढ़ रही है। देखो तो गुणा होकर कैसे बढ़ रही है, तो पहले 1 से गुणा हो रहा है, अगर आप नोटिस करो तो गौर से देखो, फिर आपका 2 से गुणा हो रहा है, गौर से देखो, तो फिर आप देखेंगे तो 3 से गुणा हो रहा है, नोटिस कीजिए, फिर 4 से गुणा हो रहा है, अगर आप गौर से देखो, फिर आपका 5 से गुणा हो रहा है, और फिर 6 से गुणा हो रहा है। 6 के बाद डायरेक्टली जो गुणा होगा आपको 7 से गुणा होगा, प्लस 7 से गुणा करके लिखना आपको 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 से 49 1 हो गया 50। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका 540 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा आपका। मतलब गुणा की सीरीज में आप हर सीरीज में नोटिस कर रहे हैं कोई ना कोई संख्या गुणा होकर सीरीज आगे बढ़ रही है, तो कंटिन्यू इस प्रकार से गुणा होकर सीरीज आगे बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले लिखा मैंने 10, फिर हो गया आपका देखो इस प्रकार से 10, है ना, फिर 30 हो गया, फिर 150 हो गया, है ना, और फिर 1050 हो गया। ये देखो इस प्रकार से चलती है, नोटिस कीजिए। तो पहले कहीं से गुणा हो रहा है बताओ, 1 से गुणा हो रहा है 10 को, 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा, फिर 3 से गुणा हो रहा है, फिर 5 से गुणा हो गया, है ना, फिर 7 से गुणा करो, 15 7 105। तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब कहीं से गुणा होगा बताओ, 7 के बाद नंबर आएगा 9 का, 1 3 5 7 9, विषम संख्या है ना, तो अगली भी विषम संख्या आएगी, बिल्कुल सिंपल है। 9 5 45, हाँ नहीं 0 9 5 45, 5 को 5 गुना 45 का 5 हासिल 4 ऐसे लिख दो, 9 1 कम 9, तो ये 9450 हो जाएगा आपका आंसर। एग्जैक्टली आंसर होगा 9450। इस प्रकार से गुणा की सीरीज आप देख पा रहे हैं। और भी दिखाता हूँ गुणा की सीरीज और भी कैसे बनेगी आपकी, इस प्रकार की होगी। जैसे 1 गुणा 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा 2, गुणा 2 प्लस 2 कितना होगा 6, गुणा 3 प्लस 3 ये, और गुणा 4 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो ये भी इंपॉर्टेंट श्रेणी है जहाँ अंतर भी गुणांतर भी पॉसिबल है,
तो कैसे पॉसिबल है, देखो सुनो, पहले 1 से गुणा होकर 1 जुड़ रहा है, गुणा भी 1 से हो रहा है, जुड़ भी 1 रहा है, फिर 2 से गुणा हो रहा है और 2 ही जुड़ रहा है, फिर अपन कहते हैं 3 से गुणा हो रहा है, 3 ही जुड़ रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, और फिर 4 से गुणा हो रहा है, 4 ही जुड़ रहा है। इसी प्रकार से आप कहते हो 5 से गुणा करना और 5 ही जोड़ना है, तो 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, यानी इस प्रकार से हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना होगा आपका 44, और 5 और जोड़ना है, ये 445 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने कर दिया। तो जितनी संख्या आपको दे रहे हैं उसको गुणा कर रहे हैं अपन, आना 0, 8 39 44 हो गया इस प्रकार से। तो इन पांचों क्वेश्चन में एक कॉमन बात नोटिस करोगे भी आपने, और कॉमन बात कौन सी है, जब कोई भी संख्या गुणा होकर सिर्फ आगे बढ़े आना इस प्रकार से, तो इस प्रकार का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, और स्पीड से बढ़ती है। देखो आप जानते हैं जब कोई किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो सीरीज अपना आप स्पीड से बढ़ती है भी, और स्पीड से बढ़ती है तो इस प्रकार का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है। ठीक है, तो ये होगी गुणा की सीरीज। इसके बाद अगली जो श्रेणियां आप देख पाएंगे एग्जाम के अंदर, और अगले क्वेश्चन आप देख पाएंगे, वो देख पाते हैं भी आप घन व घनांतर, वर्ग वर्गांतर। पहले वर्ग वर्गांतर ले लेते हैं, वर्ग व वर्गांतर। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि भैया हर बच्चे को वर्ग संख्या आनी चाहिए 30 तक। अगर 30 तक वर्ग संख्या आपको आती है तो वर्ग और वर्गांतर में बहुत बेनिफिट होने वाला है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गांतर, ठीक है, तो वर्ग संख्या होती है, और वर्ग संख्या किस किस प्रकार की होती है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आपके सामने तो वर्ग संख्या की श्रेणियां होती है, 1 का स्क्वायर, इस प्रकार की श्रेणियां होती है। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मैं ये लिखा मैंने 36 गुना 49, कमजोर से कमजोर बच्चा कर सकता है। तो वर्ग संख्याओं की श्रेणी देखो, गौर से देखो, अगर आपको वर्ग संख्या नहीं आती 30 तक तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे भी। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, ये होगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब आएगा भैया आपका 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर जो होता है आपका वो कितना होता है आपका 764 होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो 64 हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो सुनो, ये लिखा मैंने 400, ये लिखा 484, ये लिखा 576 है ना, ये लिखा 676 है ना, और ये लिखा मैंने आपके सामने, कोई और भी संख्या ले सकते हैं, बहुत सारी संख्या होती है। चलो लास्ट वाला पूछ लेते हैं। तो आप नोटिस करो 20 का स्क्वायर है भैया है ना, ये है आपका 22 का स्क्वायर, और ये है आपका 24 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर है ना, और ये होता है आपका 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। ये इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू वर्ग संख्याओं का चल रहा है पैटर्न। तो वर्ग संख्या अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजीली आप कर पा रहे हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो तो इस प्रकार का भी देखने को मिलता है आपको, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन 4 लिखा है ना, 7 लिखा है ना, 12 लिखा, 19 लिखा, 28 लिखा और 39 लिखा, इस प्रकार से। अब आगे का आपसे पूछा है तो क्या हो रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। 1 का वर्ग होकर 3 जुड़ रहा है, इसमें 1 का वर्ग कर दिया और 3 जोड़ रहा है, फिर इसमें 2 का वर्ग किया है, वर्ग मतलब वर्ग, और इसमें भी 3 जोड़ रहा है, ये 3 का वर्ग है, इसमें भी 3 जोड़ रहा है, ये 4 का वर्ग है, इसमें 3 जोड़ रहा है, ये 5 का वर्ग है, इसमें 3 जोड़ रहा है, ये 6 का वर्ग है, इसमें 3 जोड़ रहा है, ये 7 का वर्ग है, इसमें 3 जोड़ रहा है। तो 7 का वर्ग मतलब 49, और उसमें 3 जोड़ते कितना हो जाएगा आपका 52। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा ये 52। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में 3 जोड़ते कितना होगा 52। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, और भी दिखाता हूँ मैं आपके सामने। ये देखो 2 है ना, ये लिखा मैंने 6, ये लिखा 12, ये 20, 30, 42, ऐसे चलता जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके मेरे पास, 2 तरीके, या तो जोड़ की सीरीज से कर दो, कुछ जोड़ के जो 4 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है। अब 14 जुड़ेगा तो आंसर 56 आ जाएगा। एक तरीका तो 14 जोड़ते आंसर कितना आ जाएगा आपका 56। एक तरीका तो जोड़ का है, और जोड़ से नहीं करना चाहो तो एक और तरीका अपने पास, वर्ग कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसकी बात करो तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, और ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, इस प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। और आगे बात करेंगे तो ये है आपका 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपका आगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये होगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 7।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं अपन। अब 7 का स्क्वायर प्लस 7 ये हो गया अपन। इसके बाद आगे अगर बात करें अपन तो ये सेम टू सेम पैटर्न माइनस में बनता है 2 है ना, इस प्रकार का 6 है ना, 12 20 30 है ना, और 42 ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे जाता है। तो जोड़ते हो जाओ, वो जोड़ से हो जाएगा, 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है, 14 जुड़ेगा तो वही 56 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसको करने का ये भी तरीका एक और देखो आप यहाँ पर जो करते हैं अपन, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, और 3 का स्क्वायर माइनस 3, और 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 5, ये होगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, और ये होगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर माइनस 8, ये लो। तो कंटिन्यू पॉसिबिलिटी ये माइनस वाली। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा है ना, वो कैसे देखने को मिलता है, डायरेक्ट जोड़ पे भी। देखो ये आ गया आपका 2 है ना, इस प्रकार ये 6 आ गया, 15 31 और 56, इसको देखो तो ये जोड़ की कंटिन्यूटी है, पहले 1 जुड़ रहा है अगर आप देखो तो, फिर 4 जुड़ रहा है अगर आप देखो तो, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर 16 जुड़ रहा है, और फिर 25 जुड़ रहा है। तो कंटिन्यू वर्ग संख्या जुड़ती हुई जा रही है। 1 का वर्ग जुड़ रहा है, 2 का वर्ग जुड़ रहा है, 3 का वर्ग जुड़ रहा है, आगे 4 का वर्ग जुड़ रहा है, फिर 5 का वर्ग जुड़ रहा है। अब 5 का वर्ग जुड़ते ही फिर आगे जुड़ेगा आपका 6 का वर्ग, और आप जानते हैं 6 का वर्ग जो होता है आपका वो कितना होता है, 36 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है आपका, 36 होता है। और जैसे आप इसमें 36 जोड़ोगे तो 36 जोड़ते आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 92, मतलब 92वां आंसर आप देखने को मिलेगा जैसे 36 जोड़ोगे, और 36 जोड़ते आप जो आपका आंसर होगा वो 92 हो जाएगा फिर, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और काफ़ी ईजी ऑफ पेरेंट अप्रोच भी है। तो ऐसा हो जाता है देखो आपके सामने, ठीक है। तो ये जितनी भी श्रेणियाँ अपन ने बताई आपको नोटिस करो, टोटल में आपको अभी तक 4 नियम बता चुका हूँ अभी। तो सबसे पहले तो अपन संख्याओं के बारे में बताया आपको, जितनी बेसिक संख्याएं होती है 6 प्रकार की वो बताइए, है ना, ये बताइए। फिर उसके बाद अपने जोड़ का नियम डिटेल में समझाया विद एग्जाम्पल, फिर घटाव का नियम हम डिटेल में समझाया गौर से, फिर उसके बाद गुणा और गुणांतर अपन ने डिटेल में लिया है, फिर उसके बाद अपन ने लिया आपके सामने वर्ग और वर्गांतर अपन ने डिटेल में लिया। तो ये जो चारों है अपन ने काफी डिटेल में बात करी है। इसके बाद आएगा घन गुणांतर, डबल सीरीज और गलत संख्या का चयन। घन व घनांतर, डबल सीरीज और आप पाएगा गलत संख्या का अपन चयन करेंगे। तो गलत संख्या का चयन करेंगे, इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और साथ में अपन फिल इन द ब्लैंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो फिल इन द ब्लैंक भी ले और अक्षरों की श्रेणियां पे अपन पॉसिबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका आगे का पार्ट आपको देखने को मिलेगा सीरीज का, और भी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में सीरीज में देखने को मिलेगा, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलेगी, उन सब के बारे में बात करने वाले दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास है हम रोजाना आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।